पराया धन एक, उस पर अपनी गलत दृष्टि नहीं दीजिए। कोई ने कहा कि ये धन आपके पास है, उस पर गलत दृष्टि नहीं होनी, हमारा नहीं है। भगवान तो केवल एक भाव के रीझने वाले हैं। भगवान को तुम्हारे वैभव की या सत्ता की या दौलत की या धन की जरूरत मेरे शंकर भगवान को कभी नहीं पड़ी। कभी मेरे शिव जी को जरूरत नहीं पड़ी। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था कि भिलाई की कथा में, और भिलाई की कथा में उसने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आप कहते हो कि एक लोटा जल चढ़ाने वाला, एक लोटा जल समर्पित करने वाला जो चाहता है उसे वो मिल जाता है। फिर ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिर में जल चढ़ाने वाले बहुत सारे वहां रहते हैं जो रोज जल चढ़ाते हैं, फिर भी बाबा उनकी नहीं सुनता। हमने कहा एक कथा हमारे काशी खंड में मिलती है कि एक ब्राह्मण शिवजी के मंदिर में रोज भगवान को जल चढ़ाता था, रोज शिव की आराधना करता था, रोज भगवान शंकर की पूजन करता था। रोज जो शिव जी की आराधना करने आता उसका झोली बाबा भर देता, जो शंकर जी की आराधना करने आता भगवान भोलेनाथ से जो मांगता उसको वो मिल जाता। पर पुजारी जी भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, एक लोटा जल चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, पूजन करते, अर्चना करते, बेलपत्र वगैरह सारा निर्माल्य का सामग्री एकत्रित करते, विसर्जन करते, पर उनका कोई सुनता नहीं। काशी खंड की कथा है, रिटर्न बढ़ो, काशी खंड की। अब तो किसी ने भिलाई में प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है, तो हमने कहा देखो, जल चढ़ाने वाला जब बाहर से आता है और शिवजी को जल चढ़ाता है ना, तो उसके अंदर एक अटूट विश्वास रहता है कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी मेरी झोली को भरेगा, ये निश्चित है। जैसे आप लोग बैठे हो इतनी जलवृष्टि में, पंडालों में भरे हुए बैठे हुए हो, आपके अंदर कई कई माताएं, कई कई भाई लोग तो खड़े हुए हैं, नहीं है जगह, बैठे हैं, कहां बैठे, जगह भी नहीं है तो खड़े हैं वो लोग। पर आपके अंदर क्या भरोसा है, क्या विश्वास है कि मैं 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो हमारे शमशाबाद में, हैदराबाद में, इस तेलंगाना की भूमि पर हो रही है, ये मेरा विश्वास कहता है अगर मैं ये कथा श्रवण करूंगी तो मेरा भोले बाबा 5 दिन के बाद 3 महीने के अंदर मेरी झोली भरेगा, तो वो भरेगा ही। फिर उसको कोई नकार नहीं सकता, वो भरेगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। अब काशी खंड की कथा कर रही है कि पुजारी जी रोज मंदिर में जल चढ़ा देते, रोज पूजन कर देते, पर जितने लोग जल चढ़ाने आते ना, तो पुजारी जी उनसे पूछते, क्यों साहब तुम रोज मंदिर आते हो, जल चढ़ाते हो, बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी, भगवान ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी। पुजारी जी को मालूम पड़ता कि इसको पुत्र दे दिया, किसी को संपदा दे दी, किसी को वैभव दे दिया। पुजारी जी के मन में आता, बाबा मेरी कब सुनोगे, बाबा मेरी कब सुनोगे। एक दिन धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, धर्म पत्नी अपने पति से बोली, क्यों अपन अपने टूटे हुए झोपड़े में रहते हैं और भगवान शंकर सबको देते हैं। पुजारी जी इतने में झंझोड़ कर बोल दिए, भगवान तो, हमको तो लगता है कि भगवान पाषाण का है। आज शिवजी प्रसन्नता में वर देने ही वाले थे पुजारी जी को, इतने दिन में पुजारी जी के मुख से 2 शब्द गलत निकल गए। पार्वती जी ने कहा, ये इतने भाव से, इतने हृदय से मांग रहा है,
इसको देना चाहिए, इसको प्रदान करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि आज मैं देने ही वाला था, पर इसकी जिह्वा से गलत भाव निकल गया, इसने अपने भीतर मुझे पाषाण ही समझ लिया, इसलिए पूर्व का पुण्य भी इसका समाप्त हो गया और अभी का पुण्य भी समाप्त हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी को अगर एक लोटा जल आप चढ़ा रहे हैं, शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं, शंकर भगवान का पार्थिव पूजन कर रहे हैं, या शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, तो पूर्ण भरोसा हो तो शिव आराधना करो, पूर्ण भरोसा। एक कथा आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में व्यास वक्ताओं के मुख से सुनी होगी। सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी, व्हाट्सएप पे आई होगी या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा भी। एक पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा में कह रहे थे कि भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता। कुछ माताओं ने सुन लिया, अब वो नाव में बैठी और नाव में बैठकर उन्होंने उतराई दी। एक महिला ने भगवान के नाम पर इतना भरोसा कर लिया कि वो नाव में ही नहीं बैठी, और उसने सोचा कि पंडित जी बोले थे कि भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है, तो ये तो यमुना जी, मैं भगवान का नाम लूंगी और यमुना जी से पार उतर जाऊंगी। भगवान का नाम लेकर वो यमुना जी में चलते 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 पार उतर गई। अब रोज वो यमुना जी ऐसे ही पार कर देती। एक दिन प्रवचन में महाराज जी प्रवचन देकर जा रहे थे, इतने में वो महिला मिल गई और उस महिला ने महाराज जी से कहा, महाराज जी चलो मेरे साथ चलो। महाराज जी ने नाव वाले को आवाज लगाया। महिला ने कहा, नहीं महाराज जी, आप ही ने तो कहा कि भगवान भवसागर पार कर देता है, नाम ले लो तो मैं तो रोज भगवान का नाम लेकर यमुना पार उतर जाती हूँ। महाराज जी ने कहा, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं महाराज जी, देखो मैं चलती हूँ, और वो पार उतर गई। महाराज जी से कहा, चलो आज तुमने कहा है ना, तुम भी कर देखो। महाराज जी को लगा कि मैं भवसागर पार उतरे भगवान के नाम से वो चल जाए, पर यमुना कैसे पार उतरे? महाराज जी को जिद कर कर उस महिला ने जैसे ही यमुना जी में पांव रखवाया, महाराज जी तो पानी में डुबक डुबक करने लगे। महाराज जी ने उस महिला से कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, तू कैसे पार उतर गई? उस महिला ने कहा, महाराज जी मैंने आपकी वाणी पर विश्वास करा, जब भगवान का नाम लेने वाला भवसागर पार उतर सकता है तो भगवान का नाम लेने वाला यमुना पार भी उतर सकता है। ये मैंने आपकी वाणी पर विश्वास किया। आप कितना भरोसा करते हैं भगवान पर, कितना विश्वास, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज नाम के ब्राह्मण का भरोसा नहीं था शिव जी के प्रति, देवराज नाम के ब्राह्मण का विश्वास नहीं था भगवान के प्रति। देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, एक पर स्त्री के चक्कर में जो पड़ गया, एक नारी के चक्कर में। फिर निवेदन है, पराया धन और पराई नारी, ये बर्बादी का केंद्र बिंदु। किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाता ना तो थोड़ी देर की खुशी हो जाती है, ओ किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया। किसी का पड़ा हुआ सामान मिल जाता है तो बड़ी खुशी हो जाती है, बताओ मेरे को तो ये मिल गया, मुझे किसी की अंगूठी मिल गई, मुझे किसी की चेन मिल गई, मुझे किसी का सामान मिल गया। पड़ा हुआ सामान थोड़ी देर मिलता है ना तो थोड़ी प्रसन्नता दे जाता है, पर
वो पड़ा हुआ सामान जितनी देर हमारे घर में रहता है ना, उतनी देर हमको रुलाने के लिए आतुर कर देता, रुलाने के लिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा करे। भगवान भोलेनाथ जी से कहना तो इतना जरूर कहना कि बाबा